स्टार्टिंग पे लगा देता हूँ एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट। अभी अगर कुछ है तो बताइए, या अदरवाइज मैं टॉपिक कंटिन्यू करूँ। ईशा, हिमांशु, बताइए आप दोनों का। आई थिंक प्रीमियम अकाउंट आप दोनों ने बना लिया होगा, प्रो अकाउंट, राइट? एंड गेट मोर विजुअल्स पे मैंने वर्क करने के लिए कहा था, वो हो गया है? बताइए हिमांशु एंड ईशा। नरेंद्र भाई आपका हो गया? प्रो विजुअल्स काम कर रहे हैं हमारे? ठीक, गुड, ओके। ठीक है, आज भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, राइट? एंड लेट मी जस्ट चेक कि स्टूडेंट्स अभी तक आए क्यों नहीं है। क्या अपडेट है भाई बाकी कैंडिडेट्स का? अंकित, है नीचे क्लास चल रही है कोई? नीचे कोई क्लास नहीं है? हाँ, चलिए ठीक है, हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अंकित, राइट? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पावर बीआई में हम अलग अलग जगह से डेटा मंगा सकते हैं, ठीक है? वी नो दैट कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर हमें अलग अलग सोर्स से डेटा मिलता है, राइट? एंड उस अलग अलग सोर्स के बेसिस पर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, मंडे को आप आए थे क्या? नहीं आए थे? कहाँ गए आप थे? अच्छा, ठीक है। सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर आपको क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और क्लाइंट का प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि यार हमें डेटा ना अलग अलग जगह से आ रहा है। सो पावर बीआई में हम साइबा जी हम क्या करेंगे, हम अलग अलग जगह से जो इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, कि जहां जहां से पावर बीआई में डेटा आ सकता है, ठीक है, जहां जहां से पावर बीआई में हमारा डेटा आ सकता है, राइट, पर्टिकुलरली उन सारे जगह से हम डेटा को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कहाँ थे भाई आप लोग? ये क्या है? सेकंड प्राइज, अच्छा, चलिए ठीक है, बैठिए भाई सभी लोग फास्ट, गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही है कि पावर बीआई में अलग अलग जगह से डेटा कैसे मंगाएं, ठीक है? सेटल डाउन हो जाए भाई, सेकंड प्राइज के चक्कर में आप लोगों ने फर्स्ट प्राइज छोड़ दिया। चलिए, मुबारक को किस चीज का मिला था? प्रेजेंटेशन का, गुड। देखिए, पावर बीआई के फील्ड में ना आप जितना टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं उतना ही आपको प्रेजेंटेबल भी होना पड़ता है। अदरवाइज आप कंपनी के आगे रिपोर्ट्स प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो टेक्निकली बस पीछे काम करते रह जाएंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो कंपनी में प्रेजेंटेबल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप टेक्निकली काम कर रहे हैं, ठीक है, राइट? सभी लोग पावर बीआई ओपन कर लो और आज हम अलग अलग जगह से डेटा मंगाना सीखेंगे। पावर बीआई में साइबर जी हमारे पास 100 प्लस से ज्यादा सोर्सेज हैं, ठीक है, जहां जहां से हम डेटा मंगा सकते हैं। उस 100 में से कुछ हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नरेंद्र भाई हम उन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे एक्सेल से डेटा मंगाना हम जानते ही हैं, ठीक है? आज हम डेटा टेक्स्ट और सीएसवी से मंगाना सीखेंगे, क्या है ये? आज हम डेटा सीखेंगे वेबसाइट से डेटा कैसे मंगाते हैं, लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से, एपीआई के थ्रू या विदाउट एपीआई के थ्रू, राइट? देन इसके बाद हम देखेंगे एसक्यूएल सर्वर से हम डेटा कैसे मंगा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटाबेस है वहां से हम डेटा मंगा सकते हैं। इसी में हम कंटिन्यू करेंगे कि माई एसक्यूएल से हम डेटा कैसे मंगा सकते हैं। देन हम गूगल शीट से भी हम डेटा यहाँ पर मंगाना सीखेंगे। देन उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो डेटाबेसेस के हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसको सभी लोगों ने, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बट साइबा जी आपका भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ये आपका टॉपिक ना मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा जब मैं आपको डेटाबेस पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी जस्ट इसको बस समझना। आप लोगों का तो माइस्क्यूएल एसक्यूएल हो रखा है भाई, ठीक है, आपका भी नहीं हुआ, ठीक है, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो ये कवर हो जाएगा, राइट? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पावर बीआई का ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर लो, हमें पुराने रिपोर्ट पे काम नहीं करना है। मैंने कुछ आप लोग को टास्क दिया था, गेट मोर विजुअल्स एक्सप्लोर करना, प्रीमियम अकाउंट सभी का बना हुआ है, प्रो अकाउंट, राइट? ठीक है, प्रो अकाउंट का फायदा क्या होता है, आप पब्लिश कर सकते हैं, वो भी हमने सीखा हुआ है। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? पब्लिश और स्केड्यूल कैसे करें, है ना, ये सीखा था ना? उस स्केड्यूल में भी ऑटो स्केड्यूल अभी बाकी है हमारा टॉपिक, वो आगे करेंगे, वो एक्चुअली टॉपिक नहीं था, मैंने फ्लो फ्लो में बता दिया था, ठीक है?
अभी हमारा टॉपिक है गेट डेटा करना। तो ब्लैंक रिपोर्ट में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा नरेंद्र भाई, गेट डेटा का। गेट डेटा में एक्सेल वर्कबुक आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, तो ये हम क्लिक नहीं करेंगे। इसमें पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल का मतलब है मूर्तिजा भाई, अगर किसी ने पावर बीआई रिपोर्ट को पब्लिश किया हुआ है, और जब हम कोई रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसके साथ डेटा भी पब्लिश होता है, हमने चेक किया था, उसी को तो रिफ्रेश करते हैं ना। अगर मान लेते हैं नक्षत्र ने कोई पावर बीआई रिपोर्ट पब्लिश किया, उसके साथ डेटा भी गया, एंड मैं उस डेटा को अपने पास मंगाना चाहता हूं, तो वो डेटा क्या कहलाएगा उस टाइम? पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेंटिक मॉडल। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसे समराइज करूं, तो किसी और कलीग का पब्लिश रिपोर्ट का डेटा अगर मैं इंपोर्ट करूं तो वो क्या है मेरे लिए? सिमेंटिक मॉडल्स है। ये बात क्लियर है? सिमेंटिक मॉडल्स का मतलब किसी और ने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, मैं जस्ट उसको कॉल कर रहा हूं। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, गुड। एक बार जरा क्लिक करो, आप लोग का अकाउंट लॉगिन है ना? यस या नो? एक बार जरा क्लिक करो, देखो कुछ दिखा रहा है, चेक करिए जरा। एंडोर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा, देखो चेक करो, कुछ ऑप्शन आ रहा है? अकाउंट लॉगिन है नक्षत्र, नाम दिखा रहा है, यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं लिखा आ रहा। ओके, इससे पहले वाले पे, माय डेटा वाले पे आपने कुछ पब्लिश किया था बीच में? देखो यहाँ लास्ट डेट एंड टाइम देखो, रिफ्रेश कब का दिखा रहा है? हाँ, उसमें लास्ट रिफ्रेश टाइम कब दिखा रहा है आपको? आपको दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है डेटा? अरे कुछ ना कुछ तो दिखा रहा होगा। हाँ, सिमेंटिक मॉडल पे नरेंद्र भाई आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? हाँ, तो ये किसी ने पब्लिश किया हुआ है ये, ठीक है। ऑल में आप जाएंगे तो और भी डेटा सेट आपको दिखा देगा। ऑल पे क्लिक करो, ऑल में सब लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ हाँ, सब में अलग अलग दिखाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि सबने अलग अलग टाइम पे अकाउंट्स क्रिएट किया, ठीक है। आप लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट बाद में भेज देना, मैं इस पर डिस्कस करूंगा ये क्या है, राइट। देन अब हम काम के टॉपिक पे आते हैं, और वो है हमें पावर बीआई में वेबसाइट से डेटा कैसे मंगाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर वेब का ऑप्शन है। वेबसाइट से डेटा मंगाने का मतलब है साहिबा जी कि मैं डेटा को स्क्रैप कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इस टॉपिक को बोला जाता है वेब स्क्रैपिंग। क्या बोला जाता है इसे? वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग हमारे दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है हमारा यूजिंग कोड, और एक होता है हमारा यूजिंग टूल। अगर हम कोड की बात करें तो मैं पाइथन यूज कर सकता हूँ, जावा यूज कर सकता हूँ, जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकता हूँ, और अगर मैं टूल की बात करूँ तो मैं पावर बीआई यूज करूंगा। बट जब मैं किसी वेबसाइट के डेटा को स्क्रैप करता हूं तो उसमें भी दो तरीके हैं। एक है लीगल तरीका। लीगल तरीका का मतलब क्या है यहाँ पर? कि मैं एपीआई यूज कर रहा हूं। और दूसरा है मेरा इलीगल तरीका। इलीगल का मतलब ही वेब स्क्रैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इलीगल। तो आप जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, आप वहां से डेटा नहीं मंगा सकते पावर बीआई में। उसके लिए प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा आपको। पावर बीआई नहीं मंगा सकता। हाँ, जो फ्री वेबसाइट्स हैं आप वहां से डेटा मंगा सकते हैं। चलिए, मैं 3 वेबसाइट पे ट्राई करूंगा, इन तीनों पे आपको क्लिक यहां पर हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। तो यहां पर मैं आया, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर रखी है ना? हाँ ठीक है। और यहाँ पर गूगल पे जाकर के आप लिखिए ब्लूमबर्ग, जाके चेक करो, या मैं शो कर देता हूं, आप लोग देख लो बस, ब्लूमबर्ग रिच लिस्ट, ठीक है। क्योंकि ये दोनों स्क्रैप नहीं होंगे, ये बस समझ लो, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पे मैं गया। इन्होंने, देखिए, आपको पता है ब्लूमबर्ग का नाम आपने सुना होगा, काफी पॉपुलर कंपनी है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी रिच लिस्ट हैं उन सबका डेटा है। अब बस भाई, ये सारा डेटा टेबल फॉर्म में है। अगर मुझे पाइथन आता है तो मैं वेब स्क्रैपिंग करके डेटा मंगा सकता हूँ, वो हम आगे सीखेंगे क्योंकि पाइथन भी चल रहा है हमारा, राइट। लेकिन क्या ये डेटा नरेंद्र भाई कंट्रोल सी करके, क्या इस डेटा को मैं डायरेक्ट पावर बीआई में मंगा सकता हूँ? तो अगर पावर बीआई में, आप बताओ, ब्लूमबर्ग कितने मेहनत से डेटा कलेक्ट करके वेबसाइट पे शो कर रहा है, और उतना इजिली आ जाएगा हमारे पास। पावर बीआई लीगल तरीका है तभी अलाउ करेगा, ये इलीगल है। तो यहां पर आप वेब पे क्लिक करेंगे, और यहां पर अगर मैं यूआरएल में मैं पेस्ट करूंगा, यहां पर ध्यान से देखना, और मैं ओके करूंगा, तो यूआरएल में भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, बेसिक और एडवांस। मैंने बेसिक पे क्लिक किया तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर मुझे, अनेबल टू कनेक्ट। और अनेबल टू कनेक्ट में क्या लिखा है? एक्सेस टू द रिसोर्स इज फॉरबिडन, मतलब अलाउ नहीं है, पावर बीआई को अलाउ नहीं है। लेकिन यही काम मैं कोड के थ्रू कर सकता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, जो प्रीमियम वेबसाइट्स होते हैं। अगर सोचो मेरे को द हिंदू का आर्टिकल पढ़ना है,
और उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, आप पे करोगे तभी आप उनका आर्टिकल पढ़ सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, इन सब का प्रीमियम कंटेंट होता है, पे करना पड़ेगा। अगर वो इतनी जल्दी अवेलेबल हो जाए तो फिर फायदा क्या उनका प्रीमियम कंटेंट का, राइट? तो ये अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन कोडिंग में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट? तो यहां पर मेरे को पता है कि ये ब्लूमबर्ग से मैं डेटा नहीं मंगा सकता। चलिए मैं दूसरे वेबसाइट पे गया, दूसरा वेबसाइट है, इसका नाम है मेरा मनी कंट्रोल। और मनी कंट्रोल पे मैंने कहा कि जरा मुझे निफ्टी के अच्छे कंपनी का, निफ्टी के 50 कंपनीज का, इंडियन टॉप 50 कंपनी अगर मुझे पता करनी है तो वो मुझे निफ्टी 50 में मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर मैंने कहा मनी कंट्रोल निफ्टी 50 का मुझे यहां पर डेटा दो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो ये पता है ये भी मनी कंट्रोल एक आपकी वेबसाइट है, पॉपुलर पब्लिक वेबसाइट है, लेकिन फ्री ये भी नहीं है, इनके पास भी प्रीमियम कंटेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, राइट? मतलब ये डेटा दिखाएगा प्रीमियम लेवल पे। और यहाँ पर अगर मैं इंडियन इंडाइसेस पे मैं क्लिक करूं, या घर पे एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि ये दोनों नहीं चलेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंडियन इंडाइसेस पे देखिए ये टॉप 50 कंपनी का डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर एनालिसिस के लिए देखिए लॉक लगा हुआ है। लॉक क्यों लगा हुआ है? क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे पे करने के लिए बोलेगा, बट मुझे नहीं करना है फिलहाल। अच्छा, एनालिसिस में इनका एनालिसिस होगा, कुछ ट्रेंड चार्ट्स जो भी होगा वो, उसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये मनी कंट्रोल क्या क्या पे करेगा एक्स्ट्रा में, ठीक है, कुछ भी होगा भाई, मैंने तो बाय किया नहीं है कि ये क्या एनालिसिस में देगा। इस कंपनी का क्या स्टॉक एनालिसिस हो सकता है, टेक्निकल स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकता है, वो सब बताएंगे। ये ट्रेडिंग वालों के लिए होगा, ठीक है, ट्रेडिंग या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? हमारा कोई लेना देना नहीं, हम बस समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको कंट्रोल सी किया, और मैं ये सोच रहा हूं कि ये अंकित, ये ना टेबल फॉर्म में मुझे डेटा दिख रहा है, और जो भी टेबल फॉर्म में दिख रहा है उससे मैं स्क्रैप कर सकता हूं, बट अगेन ये प्रीमियम पार्ट है, तो क्या मैं स्क्रैप कर सकता हूं? नहीं। पावर बीआई में वापस से गेट डेटा पे जाएंगे, वेब पे जाएंगे, एंड यू विल फाइंड कि नहीं यार ये तो इसे भी अलाउ नहीं कर रहा। देखिए मैंने रन किया और वापस से क्या आ रहा है? फॉरबिडन, राइट? फॉरबिडन का मतलब है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस है। देखिए अगर मैं सीधा इसे मैं कॉपी करूं और यहां पर मैं गूगल पे मैं जाके करूं और यहां पर मैंने लिखा, तो ये मुझे क्या बताएगा? और ये मुझे क्या बताना चाह रहा है कि अ यूजर इज अटेम्प्टिंग टू एक्सेस द फाइल, फोल्डर और वेब पेज दैट दे डोंट हैव द नेसेसरी परमिशन फॉर। और ऑफ कोर्स इसके लिए हमें परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रीमियम कंटेंट है। प्रीमियम कंटेंट से डेटा मंगाने के लिए हमें एपीआई रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है। एपीआई का मतलब है कि मेरे को एक टोकन मिलेगा और उस टोकन की के थ्रू मैं डेटा मंगा सकता हूं, मैं लीगली उस पर काम कर सकता हूं। कोई डाउट तो नहीं भाई? चलिए अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है कि और कोई ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं यहां पर आया फ्री वेबसाइट्स पे। भाई मैं ब्लूमबर्ग से रिच लिस्ट तो नहीं मंगा सकता ना, बट मैं विकीपीडिया से तो मंगा सकता हूं। तो मैं गवर्नमेंट में भी जो फ्री है उनसे मंगा सकता हूं, और गवर्नमेंट में भी जो पेड है उनसे मंगा नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा कि मुझे रिच लिस्ट दो, इंडियंस, इंडियंस का रिच लिस्ट दो। और यहां मैंने क्या बोल दिया? इंडियंस रिच लिस्ट, ना कि रिच स्टेट लिस्ट। इंडियंस, यहाँ पर रिचेस्ट लिस्ट विकीपीडिया। तो मेरे पास एक आर्टिकल आया भाई, किसका आ गया? विकीपीडिया का आया कि नहीं आया? कैटेगरी इंडियन बिलियनियर्स। इस पे मैंने क्लिक किया। विकीपीडिया मींस ये कुछ ढंग का नहीं आया मुझे। हाँ इस पे क्लिक करो, लिस्ट ऑफ इंडियंस बाय नेटवर्थ, क्योंकि मुझे टेबल फॉर्म में डेटा चाहिए, नक्षत्र ऐसा होना चाहिए डेटा, तभी तो मैं स्क्रैप कर पाऊंगा। यस या नो? जिसमें जी हम पढ़ रहे हैं कि पावर बीआई में वेबसाइट से डेटा कैसे डायरेक्ट मंगाया जाए, स्क्रैप कराया जाए, ठीक है, राइट? सो यहाँ पर ये मेरा क्या है? यूआरएल है। कोई डाउट तो नहीं भाई? और ये मेरा देखिए सारा डेटा, इसमें कितने बंदे हैं? ये 24। इसको स्क्रैप करने के दो तरीके हैं, या तो मैं सीधा यहां पर मैं जाऊं, इसे मैं सीधा कॉपी करूं, उठाऊं, एक्सेल ओपन करूं और यहां पर पेस्ट कर दूं। बट मान लेते हैं ये डेटा मेरा हर 2 मिनट में या 2 घंटे बाद बदलता, तो ये काम मुझे हर 2 घंटे बाद करना पड़ता। आप लॉजिकली सोचो, क्या एक बार करने के लिए कर रहे हैं तो चलो समझ में आ रहा है, हर 2 घंटे में क्या ये मतलब सही एक तरीका है? बताइए, हर 2 घंटे में ये काम, बताओ भाई, है? हर 2 घंटे में आप उस विकीपीडिया वेबसाइट पे जा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं। या इससे अच्छा क्या होता कि मैं पावर बीआई में रिफ्रेश करता और हर 2 घंटे बाद वो डेटा अपने आप क्या आ जाता? लाइव फैच हो जाता है। ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता। इसलिए तो मुझे लाइव एनालिसिस के लिए यहाँ पर मैं पावर बीआई पे अब मैं उसका यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। किसका? विकीपीडिया का। क्यों कर रहे हैं विकीपीडिया का? अच्छा अब ये लोग आप लोग भी ट्राई करो, क्योंकि ये वाला चलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको गूगल पे ये लिखना है लिस्ट ऑफ इंडियंस बाय नेटवर्थ और विकीपीडिया, ये लिखिए गूगल पे, लिस्ट ऑफ इंडियंस बाय नेटवर्थ विकीपीडिया, गूगल पे लिखो फास्ट। ये फैन फैन ऑन करना है क्या? ऑन कर दो भाई। और इस यूआरएल पे पहुंच जाओ, लिस्ट ऑफ इंडियंस बाय नेटवर्थ विकीपीडिया लिखना, ठीक है। और आज दो एडवांस चीज सीखेंगे इसमें, देखना बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें, और इसके थ्रू हम एडवांस पावर बीआई डैशबोर्ड्स भी बना सकते हैं, अभी जो हम सीखेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया गाइस सभी ने? फास्ट करेंगे भाई क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और सीखना बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहां पर वेब पे जाओ, इधर गेट डेटा में यूआरएल कॉपी करके वेब पे जाओ और वेब पे आके उसे पेस्ट कर दो। क्या कहां से किया? फ्रॉम वेब, ये यही तो बता रहा हूँ, यहाँ गेट डेटा पे जाओ, गेट डेटा में वेब का ऑप्शन आ रहा है। और वो यूआरएल पेस्ट कर दो भाई और ओके करो। और उसके बाद कुछ ऑप्शन आ रहा है, बताइए क्या ऑप्शन आ रहा है? कनेक्ट करने को, और एनोनिमस लिखा होगा, है ना? एनोनिमस लिखा होगा ना, फोटो भेजो इसका जरा, बंदे रिकॉर्ड नहीं होता ये स्टेप्स तो बंदों को बाद में दिक्कत होता है, इसका फोटो भेजो जल्दी। कौन भेज रहा है भाई? कोई भी एक बंदा भेज दे। भेजा नहीं किसी ने? अरे डबल डबल आ जाएगा, चलेगा, कोई भी भेज दो भाई। हाँ चलिए, ये देखिए ऐसा आ रहा है ऑप्शन, देख रहे हैं, है ना? एनोनिमसली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसमें एक ऑप्शन ये भी है सेकंड लास्ट, वेब एपीआई। उस वेब एपीआई पे क्लिक करो जरा, अभी कुछ करना नहीं है, बट उस पे क्लिक करोगे तो एपीआई की मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ये एपीआई की कौन देता है? वेबसाइट नहीं देता है। ये एपीआई की देता है बैकएंड डेवलपर, जो बैकएंड प्रोवाइड, जो जो उसका बैकएंड बना रहा है विकिपीडिया का। वेबसाइट तो फ्रंट एंड है, वेबसाइट पे तो डेटा दिख रहा है, उस डेटा पे दिखाने का काम कहाँ से आ रहा है? बैकएंड से आ रहा है। तो ये एपीआई की देने का काम कौन करेगा? बैकएंड डेवलपर। लेकिन आएगा तो उस वेबसाइट से ही ना, लेंगे तो उस वेबसाइट से ही ना एपीआई की, ठीक है। फ्री में नहीं निकाल सकते ना, वो तो परचेज करना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर वो उन्होंने फ्री कर रखा है तो निकाल सकते, राइट। तो वापस से आप एनोनिमस पे क्लिक कर दो, एनोनिमस पे क्लिक करके कनेक्ट करो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, नेविगेटर विंडो। एक तो 1 घंटा बहुत कम रहता है, 1 घंटे में कुछ हो नहीं पाता है। आ गया? इसमें पहले वाले इस पे क्लिक करो, देखो पहला ही वो टेबल है जसमीत जी जो डेटा हमें चाहिए, देखिए यही टेबल है, ध्यान से देखेंगे, यही है ना? इसके स्क्वायर बॉक्स पे, चेक बॉक्स पे टिक कर लो, टिक कर लिया, पहला पहला डेटा है, सही है। इसके चेक बॉक्स पे क्लिक करो। अच्छा, जब भी वेबसाइट से डेटा आएगा उसे कभी भी लोड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो गलत हो सकता है। तो वेबसाइट से डेटा हमेशा किस पे जाता है? ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो फास्ट। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये कौन सा विंडो ओपन करेगा? पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर का क्या काम है? डेटा को अंकित, क्लीन नहीं, ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्लीनिंग वर्ड आता है, ठीक है। और पावर क्वेरी एडिटर एक मेरा ईटीएल टूल है। कौन सा टूल है भाई? ये रिमोट देना जरा, ये ऊपर कैसे जा रहा है इसका टैब? थोड़ा सा वो हो गया मेरे ख्याल से, तो चलो कोई बात नहीं, ये दिख रहा है अभी ना? कैसे होता है मेरे को नहीं पता, चलो कोई नहीं, वो बाद में करेंगे। दिख रहा है अभी? ब्लर हो गया है? अरे अभी सही है? इतना ही था यार, पहले भी इतना ही था, तब कहाँ ब्लर दिख रहा था? नहीं नहीं रहने, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, ये पावर क्वेरी एडिटर है हमारा। इसमें देखिए यहाँ पर ये एबीसी बिलियन लिखा हुआ है, बट ये क्या होना चाहिए? इसमें टेक्स्ट अलग होना चाहिए और बिलियन वैल्यू अलग होना चाहिए। और दूसरा ये वेल्थ चेंज नाम का कॉलम है। अंकित एक बार ऊपर चढ़ो इस पे फास्ट, और फोकस एडजस्ट करो। अरे शूज पहन के चढ़ जाओ भाई, इतना मत सोचा करो, वो बाद में साफ हो जाता है। हाँ, चढ़ना उधर तक, चढ़ इधर रहे हो है। उधर से देखो, आप खुद एडजस्ट करो, हाँ नीचे से फोकस घुमाओ, दूसरी तरफ, हाँ सही है। बस 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 काफी है, अब इसे नीचे करो थोड़ा सा, बस काफी है।
क्या किया ये? अरे ये क्या कर रहे हो? रहने दो, जैसा है रहने दो, फोकस हो गया ना, ठीक है। आ जाओ नीचे, फोकस सही है। हाँ, फोकस पे फोकस करो। चलो, ये जो वेल चेंज कॉलम है, क्या इसमें कुछ भी डेटा दिख रहा है क्या? ये एक बेकार कॉलम है, इसीलिए तो हम ट्रांसफॉर्म पे आए। इस पे राइट क्लिक करो, रिमूव पे क्लिक कर दो, तो हो गया डेटा ट्रांसफॉर्म। ठीक है। दूसरा, इसमें एबीसी नेटवर्क 2 वर्ड में लिखा है, एक तो टेक्सचुअल और एक न्यूमेरिकल। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें से न्यूमेरिकल अलग करना है और टेक्सचुअल अलग करना है। तो गाइस यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं इसके ऐड कॉलम पे जाऊंगा। ऊपर देखिए रिबन टैब में ऐड कॉलम का ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ऐड कॉलम। जसमीत जी, ऐड कॉलम इधर आ रहा है। इस ऐड कॉलम में मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा एक्सट्रैक्ट नाम का। फ्रॉम टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट नाम से ऑप्शन आ रहा है। अरे आ रहा है ना? ठीक है। इसमें ऑप्शन आ रहा है, देखो मेरे पास टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर आ रहा है। ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर क्लिक कर लिया, और यहां पर लिख देंगे, मुझे बिलियन से पहले का सारा वर्ड मिल जाए, तो यहां लिख देंगे बिलियन, BILLION। ये लिख दिया बिलियन, और बिलियन लिख के ओके करो। एक नया कॉलम लास्ट में बन जाएगा, देखो एक नया कॉलम लास्ट में बन जाएगा, और उसमें खाली न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। लास्ट में देखो नया कॉलम बन गया। ये इसके लिए कोडिंग करना होता है, लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बस टूल यूज कर रहे हैं। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? पावर BI। टूल का क्या नाम है? हाँ, देख खाली बी लिख सकते थे, लेकिन कल को और भी हो सकता है ना, कल को आगे डेटा आएगा तो कंफ्यूजन कुछ नहीं क्रिएट करना, एक पाइपलाइन बन रही है। ये जितने भी स्टेप्स है ना, अप्लाइड स्टेप्स, ये एक पाइपलाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एक पाइपलाइन। और इस पाइपलाइन में कंट्रोल जेड नहीं लगता, ये आगे सीखेंगे। ठीक है। चलिए, इसमें एक चीज और देखिए, ये जो 116 है ना, ये न्यूमेरिकल नहीं है अभी भी इसमें एक स्पेस है हमारा। राइट क्लिक करेंगे इस 116 पे, इस 116 पे यहाँ पर रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन आ रहा है। बताइए क्या पूछ रहे हैं? सिर्फ ऐड कॉलम वाला रह गया मेरा। ऐड कॉलम वाला रह गया। चलिए इधर दोबारा देखिए, यहां तक आ गए मैम आप? इस पे क्लिक करेंगे, इस वाले कॉलम पे, नेटवर्क वाले पे। अभी 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 आप साथ साथ चल रहे हैं? बताइए यस या नो। यस सर, साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। इस नेटवर्क वाले पे आप ऐड कॉलम में एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, राइट? इस एक्सट्रैक्ट में आपको टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर पिक करना है। क्या पिक करना है? टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। क्या भाई हंस रहे हो? अच्छा ठीक है। और यहाँ पर मुझे BILLION बिलियन लगा, ये बिलियन लिखना है। बिलियन मेरा डेलीमीटर, ये आगे सीखेंगे क्या है, अभी स्टेप नहीं है हमारा पावर करियर। ठीक है। ओके करो, तो देखो यहाँ पर एक लास्ट में नया कॉलम बनाएगा, और उसमें खाली न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, है कि नहीं है? बट अभी भी वो प्रॉपर न्यूमेरिकल नहीं है। शाइबा जी, हो गया परफॉर्म? बताइए। यस सर, डन। क्या चीज? वो पहले किया हुआ है। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ अभी, वही तो दिखाना, तभी तो मैं 116 पे आपको क्लिक करा रहा हूँ। इस 116 पे देखिए, अब्बास ने बिल्कुल से क्वेश्चन पूछा कि मुझे पता कैसे लगा। यहाँ पर एबीसी टेक्स्ट लिखा आ रहा है। ठीक है। अगर इस एबीसी टेक्स्ट को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो भी ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेस ऑटोमेटिकली ट्रिम कर लेगा। बट मैं चाह रहा था स्पेस हटा करके मैं ट्रिम करूं इसे। ठीक है, मैं ट्रिम कर सकता था, फिर मैं ये कर सकता था, राइट? ये डायरेक्टली आप डेसिमल नंबर पे चलाओ, वो कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट से कहाँ की अलाइनमेंट पे आ जाएगा, राइट। और ये बेसिक एक्सेल का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज लेफ्ट से उठ के राइट पे आ रही है, तो वो क्या, कौन सा डेटा है? न्यूमेरिकल डेटा है वो। ठीक है, क्योंकि एक्सेल में ही टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में होता है और न्यूमेरिकल डेटा राइट में होता है। कुछ पूछना है इसमें? अभी मैं दूसरा स्टेप बता रहा था, उसमें हम पहले स्पेस हटाते फिर ये कन्वर्ट करते, कोई नहीं, डायरेक्ट अभी हमने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, इसमें एक तीसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखिए टेबल का नेम क्या लिखा है? कौन सा वाला? वो वाला भी? ठीक है, इसे मैं, चलो भाई ये स्टेप बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसे परफॉर्म मत करना। ठीक है। यहाँ देखेंगे, ये कुछ ऐसा था, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। ठीक है। इस पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ मैं रिप्लेस वैल्यू पे गया, और रिप्लेस वैल्यू पे जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये ना 116 के बाद कर्सर ले जा रहा है। किसके बाद ले जा रहा है? 116 के। इट मींस ये शो कर रहा है कि 116 के बाद कुछ है। वो कुछ क्या है? वो कुछ हमेशा स्पेस नहीं होता। वो कुछ जो है ना, वो कुछ हिडन कैरेक्टर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हिडन कैरेक्टर। हिडन कैरेक्टर मतलब कुछ कोडिंग कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो दिखते नहीं है बट होते हैं। ठीक है, उसे हमेशा स्पेस नहीं कहा जाता। ठीक है, तो इसीलिए जसमी जी समझ आ रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ मैं रिप्लेस वैल्यू पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखिए ये कर्सर ऑटोमेटिकली, देखिए जब मैं 116 पे ले जा रहा हूं तो एक आगे शिफ्ट कर रहा है। इट मींस ये शो कर रहा है कि कुछ 116 के बाद है,
वो जरूरी नहीं है वो स्पेस हो, वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि वो स्पेस के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो यहां पर मैं ऐड कॉलम में मेरे पास यहां पर एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट में क्या ऑप्शन आएगा, ट्रिम। क्या ऑप्शन है, ट्रिम। ट्रिम का मतलब है अननेसेसरी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेस होते हैं लेफ्ट और राइट में, उन्हें हटा देता है। क्या कर देता है, उन्हें हटा देता है। इसको मैं, ये आप लोगों को नहीं करना है, ये स्टेप बस समझा रहा था मैं। ये ट्रिम कर दिया मैंने, और ट्रिम करने के बाद देखो वो स्पेस हट गया होगा, यहाँ राइट क्लिक करके देखो तो देखो 116 के बाद नहीं आ रहा है वो स्पेस, है ना। और मैं यहाँ पर फिर मैं एबीसी में जा सकता हूँ। ये एबीसी डेटा टाइप नहीं है, एबीसी मतलब ये टेक्सचुअल है, बट ये होना कैसा चाहिए, न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में भी कौन सा होना चाहिए, डेसिमल वाला। तो इसको मैं एबीसी पे क्लिक करके इसे मैं 1.2 डेसिमल पे कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये दूसरा तरीका था इसे करने का। ये क्लियर है, ये रिकॉर्डिंग को देखना क्लियर हो जाएगा। शाहिबा जी क्लियर है कि बताइए। ये स्टेप बस समझाने के लिए मैंने किया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। चलिए, अच्छा, तीसरा चीज यहाँ पर देखिए, डेटा हमने ऑनलाइन मंगाया, तो इसका नाम क्या दिखा रहा है अंकित, टेबल 1। क्या ये टेबल 1 है या ये रिच लिस्ट है, ये रिच लिस्ट है। तो यहां से मैं टेबल 1 को हटा करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिच अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। और ये काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, देखिए इधर यहाँ पर ना टेबल 1 लिखा रहा है, मैं यहाँ भी डबल क्लिक करके कर सकता हूँ। बात बराबर है, आप दोनों में से कहीं भी कर लो, ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है। एंटर प्रेस करोगे तो देखिए डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया, कहां से एक्सट्रैक्ट किया, वेबसाइट से, और बीच में क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, होम पे, होम पे क्लिक करो एंड क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है ना। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब है नरेंद्र भाई लोड करने जा रहे हैं, और ये तीनों मिलकर के क्या बना, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसलिए पावर क्वेरी एडिटर को ईटीएल टूल बोला गया। नहीं नहीं, वो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया था। वो वाला तो करो, न्यूमेरिकल में तो कन्वर्ट करो, देखो चेक करो नंबर में कन्वर्टेड है वो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कुछ पूछना है इसमें भाई, यस या नो। योगेन भाई कनेक्टेड है ऑनलाइन, हर्षित, अच्छा हर्षित भी है कनेक्टेड, सुमित भी। अरे यार आप दोनों आ क्यों नहीं रहे हो भाई, कहाँ गायब रहते हो, हर्षित एंड सुमित। ऑनलाइन वही बंदे ज्वाइन करते हैं जिनका डिस्टेंस प्रॉब्लम है, जो नहीं आ सकते। ईशा बहुत दूर रहती है, जो हिमांशु है वो मेरठ में रहता है, ठीक है। शाइबा मैम का मुझे आइडिया नहीं है, बट सुमित एंड हर्षित आप दोनों आ सकते हैं, योगेन भाई भी दूर रहते हैं, ठीक है। कोशिश क्या करो ऑफलाइन आने का, राइट। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़े, लोड कर लिया सभी ने क्लास। अभी जो ये हम स्टेप परफॉर्म करेंगे एडवांस पावर बीआई डेवलपमेंट का पार्ट है, ध्यान से देखना, ये बेसिक डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। यहाँ ये रिच लिस्ट मैंने बना लिया, मंगा लिया, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, वेबसाइट से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना एक मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, मैं एक टेबल विजुअल पे क्लिक करूंगा, टेबल विजुअल पे क्लिक कर लो, और ये टेबल विजुअल को पूरा पेज दे दो, पूरा पेज दे दिया टेबल विजुअल को, ठीक है। अब बस यहाँ पर ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स में देखिए मैं क्या क्या ड्रॉप करूंगा। मैंने यहाँ रैंक ड्रॉप किया, रैंक के बाद यहाँ मैंने बंदे का नेम ड्रॉप किया, ठीक है, नेम। एंड नेम के बाद मैंने उनका सोर्स ऑफ वेल्थ ड्रॉप किया, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने ड्रॉप किया कि उन पे पैसा कितना है। और जो ये जो पैसा वाला कॉलम है ना, उसमें एक मिस्टेक हो गया हमसे कि उसका हमने नाम नहीं बदला, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहां भी डबल क्लिक करके बदल सकते हैं। और क्या चीज, अच्छा ट्रिम वाला नीचे, सॉरी, ये जो है ना ट्रिम आ रहा है ना, इसका नाम एक्चुअली हमें बदलना था, ये वेल्थ है उनका। इस कॉलम का नाम क्या है, अरे क्लास समझ पा रहे हो ना, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा ना भाई, मैंने नहीं किया ना ट्रिम। अरे आपके में टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर के नाम से आ रहा होगा या कुछ और आ रहा होगा, क्या नाम आ रहा है आपके में लास्ट कॉलम का, वही आ रहा है ना। उसको डबल क्लिक करो और उसको बदल दो नेटवर्थ पे, नेटवर्थ। क्या, अरे दो दो नेटवर्थ है, एक यूएसडी में और एक ये वाला, एक में नाम के साथ है और एक में ये सिंपल वैल्यू है। नेटवर्थ कर दिया, हाँ नेटवर्थ। और इसको भी ड्रॉप कर दो, तो देखो मेरे पे 4 डेटा आ रहा है, नेम, रैंक, वेल्थ एंड नेटवर्थ, और चारों डायनेमिक इंफॉर्मेशन है, ये चारों वेबसाइट से आया। देखिए कितना इजीली आ गया कि नहीं आ गया। क्या इसके लिए कहीं पर भी एक्सेल में डेटा स्टोर किया हमने, नहीं किया, डायरेक्ट पावर बीआई में डेटा आ रहा है हमारा। चलो सीक्वेंस में ड्रॉप करो जरा इसे, क्या हुआ, क्या गड़बड़ी कर ली। अरे मैट्रिक्स नहीं लेना, टेबल लेना है, ठीक है। टेबल और मैट्रिक्स अलग अलग केस में यूज होते हैं हमारे, ठीक है। टेबल लो, क्योंकि हमें कॉलम नहीं बनाना है अभी।
एंड सीधा सीक्वेंस में ड्रॉप कर लो। क्या है सीक्वेंस जसमीत जी? पहले रैंक, देन नेम, वेल्थ एंड देन उसके बाद नेटवर्क। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर नरेंद्र भाई रैंक पे क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर लेगा। हमें 1 2 3 4 चाहिए तो 1 से लेकर के देखो 24 तक हमने कर दिया। सही है। अच्छा, इंडिया के 24 बिलियनियर्स मिलके कितना पैसा बना रहे हैं? और इतना इलॉन मस्क अकेला बना देगा अभी कुछ सालों बाद। अगर आप चेक करेंगे तो उसका रिच लिस्ट में हमने चेक किया था ना, परफॉर्मेंस इशू अलर्ट। ये मैं मनी कंट्रोल में ऑफ कर देता हूँ। ये रहा। क्या कह रहे हैं भाई? अरे इंडियंस नहीं है वो तो मुझे भी पता है भाई। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि एक वहां के अमेरिकन एक बंदे के अंदर दम है कि यहाँ के सारे, देखिए यहाँ दोनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क, 535 पार हो रहा है। और यहाँ पर टोटल 26 बिलियनर्स मिलके कितना हो रहा है? 526, 24 बिलियनर्स, राइट? तो फर्क है कि नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हमारा भी बढ़ेगा। ठीक है, कोई डाउट तो इसमें नहीं है? चलिए ठीक। अच्छा, एक इसमें इशू ये है कि ये देखने में बहुत छोटा है। इसके फॉन्ट को बदलने के दो तरीके हैं, नक्षत्र पे ध्यान से समझना। पहला तरीका जो आप लोग जानते हो, फॉर्मेट योर विजुअल में जाकर के, ग्रिड में जाकर के, ऑप्शंस में जाकर के बदलना, ये सीखा हुआ पहला तरीका। चलो अब पहला नहीं दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा तरीका है, मैं व्यू में जाऊंगा। किस में जाऊंगा? व्यू में, व्यू टैब में। और व्यू टैब में जा करके यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा कस्टमाइज करेंट थीम। ठीक है, एंड कस्टमाइज करेंट थीम में मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है और उस टेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट ये मेरे पूरे थीम पे, ग्लोबल थीम पे अप्लाई होगा। इसको मैंने कर दिया 18 और एंटर प्रेस कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो ये पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं जितना भी रिपोर्ट बनाऊंगा वो सब फॉन्ट साइज 18 होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये मैंने ग्लोबल थीम चेंज किया। बिल्कुल आ रहा होगा ना, यहां जाओ ना, इस पे थीम पे जाओ, ये रहा ऊपर ड्रॉप डाउन पे जाओ थीम पे, और यहाँ कस्टमाइज करंट थीम पे जाओ। उसके बाद टेक्स्ट में जाओ और टेक्स्ट में फॉन्ट साइज को 18 कर दो। 19 करना 19 कर दो, 20 करना 20 कर लो, 18 कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। अप्लाई कर दो। तो दे ये अब आगे जो भी ग्लोबली रिपोर्ट बनाऊंगा ना वो सब 18 फॉन्ट पे रहेगा। कोई डाउट तो नहीं भाई? चलिए, शाइबा मैम क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना आपको तो बताइए। यहाँ तक साथ साथ हो यस गया? सर, यस सर, साथ हाँ, सारे पे ये ग्लोबल हमने किया है। अब ये 18 खाली टेबल नहीं है, 18 सब कुछ है। अब आगे कुछ भी बनाओगे सब 18 फॉन्ट पे आएगा। ठीक है, ये ग्लोबल थीम चेंज हुआ है मेरा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई? चलिए अच्छा क्लास, अब इसमें ना एक बहुत ही काम का हम स्टेप परफॉर्म करेंगे और जो एडवांस डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या स्टेप है ध्यान से देखना। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ मुकेश अंबानी के बगल में ना मुकेश अंबानी का फोटो दिखे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गौतम अडानी के बगल में उसका फोटो दिख जाए, यहाँ शिव नादर के बगल में उसका फोटो दिख जाए। कोई डाउट तो नहीं? पक्का ना? ठीक है, गुड। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेल ओपन करूंगा और एक नया वर्कबुक ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन कर लो सभी लोग। एक्सेल ओपन कर लिया? ठीक है, और मेरे पे इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं 24 के 24 बंदों का फोटो लूं। तो फिलहाल मैं बस 5 बंदों का फोटो लूंगा। कितने का? 5 का। और बाकी जो बंदे हैं 19, उन पे मैं ग्रासटेक का लोगो लगा दूंगा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो आप लोग एक्सेल ओपन कर लो और एक्सेल में एक पहला कॉलम बनाओ रैंक और दूसरा कॉलम बनाओ यूआरएल। बना लिया दोनों कॉलम एक्सेल में, रैंक और यूआरएल? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, रैंक कहां से कहां तक है मेरे? 1 से 24 तक। तो मैं दो तरीके से रैंक बना सकता हूं एक्सेल में, हमने सीखा। मैं यहाँ 1 लिखूंगा, 1 लिख लिया गाइस, एंड 1 लिखने के बाद यहां पर मैं सीरीज पे जाऊंगा। यहाँ पर इधर मुझे एक सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा, फिल सीरीज में, इधर देखो। और सीरीज में यहाँ पर मैं सीरीज पे जाऊंगा और मैं कॉलम्स कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं स्टॉप वैल्यूज में मैं 24 लिख दूंगा और ओके कर दूंगा। अरे यहाँ सॉरी, ये 1 सिलेक्ट रखना है। ठीक है, 1 सिलेक्ट रखो। यहाँ होम में सीरीज का ऑप्शन आएगा, उसके बाद कॉलम सिलेक्ट करो और यहाँ पर 24 लिख दो और एंटर कर दो। अगर ये स्टेप नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, 1 और 2 लिखो और ड्रैग कर दो। ठीक है, वैसे कर लो। सही है, कोई डाउट तो नहीं? शाइबा मैम ये क्लियर है या नो? बताइए, आगे बढ़े। यस सर, क्लियर है। क्लियर है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, ईशा आपको क्लियर है? हाँ ठीक जी है, सर, क्लियर है। ओके। अब देखिए, अब जो स्टेप है ना ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग स्टेप है, टाइम वेस्ट होगा इसमें हमारा। ठीक है, पहले रैंक पे कौन था?
मुकेश अंबानी। तो मुझे गूगल पे जा करके मुझे मुकेश अंबानी का इमेज चाहिए, तो मैं गूगल पे जा करके इमेजेस पे जाऊंगा। ध्यान से देख लो, ये स्टेप देख लो, और ये पांचों में अपने आप कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। मैं गूगल पे गया, मुकेश अंबानी पे गया, इमेजेस पे, और जो मेरा मन कर रहा है मैं उस इमेज को क्लिक किया। ध्यान से देखना स्टेप, राइट क्लिक किया और मैंने कॉपी इमेज नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस, क्या सिलेक्ट करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस। और कॉपी इमेज एड्रेस के बाद यहां पर आकर के इस यूआरएल में पेस्ट कर देंगे। ये है पहला बंदा। ऐसे ही दूसरे का काम करो। कौन है दूसरा बंदा, गौतम अडानी। तो जाओ गूगल पे लिखो गौतम अडानी और इमेजेस पे जाओ, और इमेजेस पे इस बंदे का इमेज ले आओ। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस और एक्सेल में जाकर के पेस्ट कर दो। जल्दी करो, ये 5 बंदों का टास्क। ठीक है, तीसरे पे कौन है, तीसरे पे है शिव नादर। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस और यहां पर आकर के पेस्ट कर दिया। चौथे पे कौन है भाई, चौथे पे है सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप की मालकिन। ठीक है, 1 मिनट, क्या हो गया, मेरा सिस्टम हैंग हो गया गाइस, वेट करना। अच्छा, अरे ये तो एमएलए भी हैं हरियाणा से। ओके, चलिए ठीक है भाई, इनका भी कॉपी इमेज एड्रेस कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो चौथे। पांचवें पे कौन है भाई, दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी, क्या स्पेलिंग है इसका, SHANGHWI। अच्छा, सन फार्मा के कंपनी के मालिक हैं ये सब। ठीक है, चलिए इनका भी फोटो हमने उठा लिया और कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। बाकी में ग्रासटेक का लोगो उठाओ और क्योंकि आपको पता है ना टाइम वेस्ट होगा इसमें। ठीक है, हमें तो बस पांच समझना है ना। तो ग्रासटेक के वेबसाइट पे जाएंगे और ये ग्रासटेक का लोगो है, और राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, और ये सभी पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको पूरे को कंट्रोल D कर देंगे सिलेक्ट करके, तो ये सभी पे ग्रासटेक लग जाएगा। ये लोगो, ये वाला, ये वाला, ये राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, ये हो गया भाई। और ध्यान रखना कि कोई भी रो नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा, जिसमें जी पहला कॉलम नेम रैंक ही होना चाहिए, दूसरा यूआरएल, इसके ऊपर कोई सेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इनके बीच में भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, नरेंद्र भाई हो गया। ठीक है, एक्चुअली ना पता है ना, बहुत कुछ है पावर बीआई में सीखने को। 100 घंटे तक पावर बीआई का क्लास चल सकता है, और हमें तो 20-25 घंटे में करना रहता है। ठीक है, तो बहुत कुछ है। आगे बढ़े, इसे कंट्रोल S से सेव कर लो और इसका नाम रख देना रिच रैंक, रिच रैंक नाम रख लेना। और लोकेशन ध्यान रखना कहाँ सेव कर रहे हो अपना अपना। ठीक है, रिच अंडरस्कोर रैंक के नाम से इसे सेव कर लो। ठीक है, कैसे भी सेव कर लो, किसी भी फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है, बस रिच रैंक नाम रखना। ठीक है, और फाइल क्लोज कर लो, अब पावर बीआई पे आ जाओ। हाँ, सेव करो उस एक्सेल फाइल को, सेव करो। ये काम हम चाहते तो पावर बीआई में भी कर सकते थे, बट इसमें ज्यादा टाइम लगता। ठीक है, यहाँ पे भी एंटर डेटा का ऑप्शन है, बट एक्सेल में फास्ट हो सकता है ये काम। क्यों, क्योंकि कल को रैंकिंग अगर बदल गई तो फोटो भी तो बदलनी चाहिए ना, ये थोड़ी ना एक बंदा हमेशा उसी पे रहेगा। ठीक है, तो ये हम नाम के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए, रैंक के अकॉर्डिंग नहीं, वो हम डिसाइड कर लेंगे आगे। ठीक है, अरे सेव नहीं हुआ अभी तक, जसमीत जी क्या दिक्कत आ रहा है बताइए, क्या ड्रैग डाउन कर रहे हैं, देखना नक्षत्र भाई क्या इश्यू है उसमें। साहिबा मैम आपका हो गया, ये बताइए।
Yes, sir. बाकी ऑनलाइन कैंडिडेट्स हिमांशु, योगेन भाई, ईशा, हर्षित, सुमित, मुझे उम्मीद है आप लोग भी साथ साथ कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसका फायदा पता है क्या है? इसका फायदा ये है, कल को अगर अलग अलग मैनेजर के नाम होंगे और मैं चाहता हूं उनका फोटो दिख जाए और उनके फोटो पे जब क्लिक करूं तो उनका रिपोर्ट ओपन हो जाए, तो सोचो कितना डायनेमिक हम बना सकते हैं, है ना। उनके फोटो के अकॉर्डिंग उनका रिपोर्ट ओपन होगा, और इससे बढ़िया क्या चाहिए हमें, ठीक है। हुआ भाई, हो गया। अरे एक्सेल को हल्के में मत लेना, एक्सेल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ चलिए सेव कर लो, रिच लिस्ट का नाम दे दो उसे। ठीक है, होम पे जाओ, गेट डेटा में जाओ और एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करो और वो रिच लिस्ट मंगा लो जो आपने अभी सेव किया है। रिच रैंक नाम है ना उसका। हाँ रिच रैंक मंगा लो। जिसमें जो फाइल पावर बीआई में मंगा लो, गेट डेटा पे जाके, ठीक है। और यहाँ पर वो शीट 1 में डेटा है, तो वो शीट 1 सिलेक्ट करके यहाँ पर लोड कर लो, क्योंकि ऑलरेडी सही है तो हमें ट्रांसफॉर्म की जरूरत नहीं है, लोड कर लो डायरेक्ट उसे। रिच रैंक वाले डेटा को लोड कर लो। गाइस लोड कर लिया? यस या नो? क्या नाम आ रहा है डेटा का? शीट 1 आ रहा है, गलत आ रहा है नाम, क्या होना चाहिए इसका नाम? रिच रैंक को भी छोड़ के हम यहाँ पर फोटो यूआरएल रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। इसका शीट 1 हटा करके इसको डबल क्लिक करके फोटो यूआरएल कर दो, फोटो अंडरस्कोर यूआरएल, ठीक है। जसमीत जी कॉल हो गया ये डेटा, क्या हुआ? गेट डेटा पे जा करके वो डेटा मंगाओ, एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करो, वो डेटा क्लिक करो, डेटा मंगाओ। अरे डेटा मंगाया कि नहीं मंगाया? है, चलिए ठीक है। अब यहाँ इसका नाम कर लो डबल क्लिक करके फोटो यूआरएल, ठीक है। गाइस जब भी हम दो से एक से ज्यादा टेबल मंगा लेते हैं और वो टेबल आपस में कोरिलेटेड है, क्या इन दोनों टेबल में कोई रिलेशन है? क्या है अंकित रिलेशन? एक में डेटा है तो दूसरे में क्या है, उसका फोटो का यूआरएल है, दोनों में रिलेशन है ना। तो जब भी दो टेबल या ज्यादा टेबल और दोनों को जोड़ना हो तो वो जोड़ने का काम होता है डेटा मॉडलिंग में। किसमें होता है? ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ऊपर से पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो यहाँ डेटा मॉडल व्यू पे क्लिक करो और मॉडल व्यू पे आप क्लिक करोगे तो देखो इस टेबल को थोड़ा सा साइड करो तो ये दोनों में देखो एक लाइन स्टैब्लिश हो चुकी है। मॉडल व्यू पे क्लिक करो, एक लाइन बन चुकी होगी अपने आप। अरे बन चुकी है ना। ये इसे कहते हैं रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, क्या कहते हैं इसे? और ये आगे सीखेंगे कि कितने तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, इन्हें कार्डिनलिटीज कहा जाता है। अभी का टॉपिक ये नहीं है। जसमीत जी इसे उठा के थोड़ा सा आगे करो, देखो वो लाइन दिख जाएगा। सही है? अरे कोई डाउट तो नहीं? गुड। अब वापिस से अपने रिपोर्ट व्यू पे आ जाओ, पेज पे आ जाओ, रिपोर्ट व्यू पे इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका फोटो कहां दिखाना चाहता हूं, नाम ये रैंक के जस्ट बगल में बढ़िया लगेगा, है ना। तो यहां पर हम इसे ऑफ कर देंगे और इस फोटो यूआरएल में जाएंगे। फोटो यूआरएल में गए और यूआरएल को उठा के इस सम ऑफ रैंक के बीच में ड्रॉप कर दो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा आ गया, सम ऑफ रैंक के बाद ड्रॉप कर दो उस यूआरएल को, ड्रॉप कर दिया। अरे यूआरएल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? नक्षत्र आपका कहाँ आ रहा है? यूआरएल आ रहा है लेकिन फोटो नहीं आ रहा है, ये तो दिक्कत हो गया। हमें यूआरएल थोड़ा ना दिखाना, इतना मैंने यूआरएल के लिए थोड़ा ना किया था। तो अब बात, अब इस यूआरएल पे क्लिक करोगे, किस पे क्लिक करोगे? और यूआरएल पे जैसे क्लिक करोगे एक नया ऑप्शन होगा ओपन जिसका नाम है कॉलम टूल्स, और कॉलम टूल्स में इसके डेटा कैटेगरी पे जाओ और बताओ ये कौन सा यूआरएल है। फोटो नहीं, इमेज यूआरएल है। देखो उसमें ऑप्शन आ रहा है ना इमेज यूआरएल। जैसे ही मैं इमेज यूआरएल पे मैं क्लिक करूंगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा और देखो फोटो आ चुके हैं। क्लिक करो जरा इमेज यूआरएल पे, आगे कि नहीं आगे? बताओ भाई, है ना।
अरे इस यूआरएल पे क्लिक करो, कॉलम टूल्स आएगा, कॉलम टूल्स में डेटा कैटेगरी आएगा और इस डेटा कैटेगरी में इमेज यूआरएल बना दो उसे। तो देखिए इमेज उठा लिया उसने और बाकी सब पे क्या उठा लिया, ग्रास टैग। अब ये काम आप आराम से घर पे बैठ कर अपना 24 बंदों का कर लेना, तो सबका क्या आ जाएगा, फोटो आ जाएगा। अब इसमें एक काम और बढ़िया से कर सकते हैं कि इसे मैं यूआरएल क्लिकेबल बना सकता हूं। क्या कर सकता हूं कि इस पे जब क्लिक करूं तो विकिपीडिया पे वहां पे पहुंचा दे। ये फिर मेहनत का काम है, लेकिन फिर भी एक का बता रहा हूं मैं। ये आ गया, सबका इमेज आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट ये बढ़िया लग रहा है, ऑटो फिट है कि नहीं है ये अपने आप बताइए, सही है। चलिए अब ये वाला क्या है, मेरा यूआरएल है, ये है ना यूआरएल। इस यूआरएल में ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया और इस ड्रॉप डाउन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ गया और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस पे वेब यूआरएल सिलेक्ट कर लो। वेब यूआरएल सिलेक्ट करो, पहुंच गए वहां तक, ऐसा ही ऑप्शन आ रहा है। दोबारा देखो यहाँ पर ये यूआरएल गया, यूआरएल के ड्रॉप डाउन पे गया और ड्रॉप डाउन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वेब यूआरएल सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लिया, अरे अंकित ऐसा ही आ रहा है। इसमें देखो यहाँ से पूछ रहा है कि कौन है यूआरएल, तो इसमें जाओ और फोटो यूआरएल में जाकर के यूआरएल को सिलेक्ट कर लो। फोटो यूआरएल वाले डेटा में जाके यूआरएल कॉलम को सिलेक्ट कर लो। अरे कर लिया सिलेक्ट और ओके कर दो। ओके कर दिया, अरे कर दिया ओके, करो ओके तो करो। अब ओके करोगे तो अब देखो, अब इस पे होवर करोगे तो क्लिकेबल ऑप्शन आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा क्लिक करो जरा अंबानी भाई साहब पे। हुआ कि नहीं हुआ, राइट। अब मैं चाहता तो मैं ये ना दिखा करके मैं एक और कनेक्शन बना लेता और उसमें मैं बोलता विकिपीडिया का सारा डेटा दिखा दो, तो उस पे ओपन हो जाता। ये सब आगे सीखेंगे ड्रिल डाउन ड्रिल कॉन्सेप्ट के थ्रू कि उनका विकिपीडिया का पेज ओपन हो जाए। हाँ फोटो ना ओपन हो गया, हाँ हाँ क्लिक लेकिन फोटो पे ही करेंगे, ठीक है। और उससे भी एडवांस जा सकते हैं, उससे भी एडवांस जा सकते हैं। अरे ये बात क्लियर है, क्लास कोई डाउट तो नहीं। चलो एडवांस जा सकते हैं, ये मैं एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने भी अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, एक बार मैं देख रहा हूँ। यहाँ गेट मोर विजुअल पे जाओ एक बार और यहाँ गेट मोर विजुअल पे जरा चेक करो वेब पेज है क्या यहाँ पर। इसमें वेब पेज, वेब वेब पेज ऑप्शन आ रहा है क्या इसमें, वेब पेज है, टैबलू में ये ऑप्शन है। देखो वेब पेज आ रहा है क्या ऑप्शन, या एक बार HTML क्लिक करो, मुझे जहां तक लग रहा है HTML आना चाहिए। आ रहा है ना, क्या है जरा ये HTML एक बार क्लिक करते हैं इस पे देखते हैं। HTML मतलब वेबसाइट है, देखो जरा क्या है ये एक बार। ठीक है, एक बार जरा ऐड करो इस पे, HTML कंटेंट पे ऐड करो जरा इसे। इंपोर्ट हो गया विजुअल, हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने इसको इसको एडजस्ट करो, थोड़ा विजुअल को छोटा करो और ये एक्स्ट्रा स्पेस दो इसके लिए। HTML कंटेंट पे क्लिक करो, क्लिक कर लिया। इसमें यार ये डायरेक्ट चलेगा नहीं, इसमें प्रॉपर HTML कोड लिखना पड़ेगा यूआरएल से लेकर के। हाँ तो ऐसे बात बनेगी नहीं। चलो इसे मैंने ट्राई करूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, राइट। फिर मैं पता है क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस मुकेश अंबानी पे मैं होवर करूँ ना, तो इसका विकिपीडिया का डेटा दिखा दे मुझे, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा HTML कोडिंग का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बार मैं ट्राई करूंगा, देन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। या आप लोग को आइडिया हो तो एक बार ट्राई कर लेना। परफेक्ट, अभी तक क्लियर है। साहिबा जी बताइए कुछ पूछना है इसमें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये बढ़िया है भाई, हमारे पास यहाँ पर सारे यस सर बंदे आ चुके क्लियर हैं है। टॉप 5, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़े। वेबसाइट से डेटा पता लग गया कैसे आ सकता है, कुछ पूछना है इसमें बताओ नरेंद्र भाई, कोई डाउट। चलिए ठीक है, पेज नंबर 2 पे क्लिक करो। अब पेज नंबर 2 पे हमने वेबसाइट से डेटा मंगाना तो सीख लिया।
अब हम डेटा मंगाना सीखते हैं। साहिबा जी का एसक्यूएल सर्वर हुआ नहीं है, दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। चलो अभी हम डेटा मंगाना सीखते हैं। मोर पे जाओ, गूगल शीट, यहाँ पर मोर पे जाओ और ऑप्शन सर्च आएगा शीट। शीट लिखो यहाँ पर, तो गूगल शीट का एक ऑप्शन आ जाएगा, गूगल शीट। सर्च किया सभी ने? कनेक्ट करो, और गूगल शीट पर कनेक्ट करोगे, और अगर आपके कंपनी का डेटा कहाँ रखा हुआ है जसमीत जी, जैसे कंपनी का डेटा गूगल शीट पे रहता है, देखा है ना, तो हम वहां से भी डेटा मंगा सकते हैं। कहाँ से मंगा सकते हैं नरेंद्र भाई? गूगल शीट से। तो मैं आप लोग को एक गूगल शीट का यूआरएल दे रहा हूं जो मेरा ही डेटा है और ये पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। तो जरा इसे ओपन करो, ये मैंने लिंक आप लोग को भेजा, ठीक है। इसको जरा कॉपी कर लो, व्हाट्सएप पे जाकर के इस लिंक को कॉपी कर लो। हाँ, जो मैंने भेजा है। हाँ हाँ, थर्ड पार्टी को अलाउ करो एक बार, जो थर्ड पार्टी पूछ रहा है उसे अलाउ करो। थर्ड पार्टी अलाउ किया, उसके बाद क्या करेंगे, उस यूआरएल को कॉपी करो और सीधा गेट डेटा में जाओ, और गेट डेटा में गूगल शीट ओपन करो और वहां पेस्ट करो। पेस्ट किया, उसके बाद ओके करो। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, उसको उसका स्क्रीनशॉट भेजो, ग्रुप में दिखाता हूं मैं। क्योंकि गूगल शीट से डेटा मंगा रहे हैं ना, आप अलाउड भी तो होने चाहिए वो डेटा देखने के लिए, ऐसी थोड़ी ना दिखा देगा, ठीक है। भेज दिया। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, साइन इन करना भाई। साइन इन करोगे तो ये आपके गूगल अकाउंट पे ले जाएगा आपको, और बस वहां पर आपको अलाउ करना, और कुछ नहीं करना है। ये मत सोचना आपका डेटा मेरे पास आ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप पावर बीआई को अप्रूव कर रहे हो गूगल अकाउंट के थ्रू, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो अपना कोई भी एक गूगल अकाउंट यूज कर लेना, ये क्लियर है। हाँ, उसको उस टैब को कट कर दो और वापस से पावर बीआई पे आ जाओ। ओके करो वापस से पावर बीआई आने के बाद। ओके कर लिया गाइस? हाँ कनेक्ट करो। कनेक्ट हो गया। जसमीत जी कहाँ कहाँ अटक गया? क्या नहीं हुआ? उसके बाद कैंसिल कर दिया होगा आपने। एक टैब ओपन किया होगा ना, एक उसने, चेक करो ना, एक विंडो टैब ओपन किया होगा जिसमें आपको साइन इन करना है। अरे कोई क्रोम टैब या एज टैब कुछ ओपन किया होगा उसने, जहां पर आपको गूगल साइन इन अप्रूव कराना होगा। चलो दोबारा करो ये प्रोसीजर कैंसिल करके। हो गया भाई? अनेबल एक बार में सब रिक्वेस्ट मत करो भाई, एक एक करके करो, वो क्योंकि एक ही यूआरएल पे जा रहे हैं सभी बंदे, ठीक है। डेटा आ गया ना? हाँ आने दो, सभी को आने दो। जसमीत जी कौन सा स्टेप, क्या स्टेप जा रहे हो, यहाँ से कुछ और दिख रहा है मुझे। एक मिनट एक मिनट। हाँ उसको राइट नहीं हटाओ, उससे पहले नहीं। हाँ यहाँ बाहर उस पर होवर करो, होवर करो और उस पर राइट क्लिक का ऑप्शन आता है। क्लिक नहीं करना, होवर करो बस उस पर, कॉपी लिंक एड्रेस आएगा, उस पर क्लिक करो। साइन इन करो इसे। अरे ओके करते साइन इन हो जाता वो, यहाँ नहीं करना था जसमीत जी। कैंसिल करो, दोबारा कैंसिल करो, नेक्स्ट करो इसे, कट करो इसे, यहाँ करो ओके। हाँ करो, वो साइन इन करेगा। अब कैंसिल करके दोबारा करो, कनेक्ट करो, साइन इन उठाएगा। तो ये प्रोजेक्टर पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करता है। चलो भाई आज इतना ही रखते हैं, ये ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। दो दो हमने सीखे क्या, वेब से मंगाना और, हाँ लोड नहीं, ये देखो ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि इसमें देखो एक इशू आ रहा है क्या, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5, है ना। तो जब भी ऐसा आ रहा है मतलब वो गलत है। कनेक्ट करो जसमीत जी।
आप साइन इन पे क्लिक करो, आपका वो अलग से पेज क्यों ओपन हो जाता है? करो, एक बार क्लिक करो, फिर वही आप अपना गूगल अकाउंट पास करो, अप्रूव करो, उसके बाद ही होगा। एच सिलेक्ट किया हो ना डिफॉल्ट में, इसीलिए आपको जसमीत जी इसमें अपना अकाउंट पास करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, देन उसके बाद वो होगा। ठीक है, हाँ डेटा नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, हाँ नहीं, मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं। हाँ, हाँ, जो ये जोहो वाला नहीं, जो एक्चुअल जीमेल वाला है वो पास करना है। ठीक है, ग्रास्टिक वाला पास कर देना। अच्छा, ये क्लियर है भाई? इधर देख लो, यहाँ मैं लोड नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में करने के बाद इसमें क्या इशू है बस? अरे इसमें गड़बड़ है ना, हाँ वो तो मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ, पहले ही पढ़ के बैठे हो। ठीक है, देखो क्या हुआ उधर। आप गलत अकाउंट पास कर रहे हो क्या जसमीत जी? वो आराम से कर लेना, आराम से कर लेना। हाँ, ठीक है, जब हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम में देखो एक ऑप्शन आएगा हमारे पास, यूज फर्स्ट चॉइस हेडर। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ना गलत कॉलम नेम है, और कॉलम नेम कहाँ स्टोर है मेरे? ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, यहाँ पर स्टोर है। तो मैं बोल दूंगा यूज फर्स्ट चॉइस हेडर। अब बाकी दूसरा क्या गलती है, यहाँ शीट नेम लिखा नहीं है, तो इसको यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट डेटा, PRODUCT, प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा, और एंटर प्रेस कर देंगे और क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कल को बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब फिर ये डेटा आ गया तो डेटा पर हम क्या कर सकते हैं? क्लोज एंड अप्लाई नहीं, विजुअल्स बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है भाई? तो आज हमने दो तरीके से सीखा, क्या? वेबसाइट से और गूगल शीट से, और ये दोनों कंपनी में यूज होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और गूगल शीट में भी अगर आप ऑथराइज्ड हो उस मेल आईडी पर, तभी आपको डेटा एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई, इतने पे ही मैं क्लोज कर, पूछना तो आप लोग को बताइए। साहिबा जी, हिमांशु, योगेंद्र भाई, ईशा, हर्षित, सुमित, बताओ भाई, डन करें? नहीं सर। चलिए